अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिव टैग के बारे में। डिव टैग HTML में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टैग है। अगर मैं आपको कुछ लेंथी सी फाइल दिखाऊं तो आप उसमें देखें कि आपको सबसे ज्यादा डिव का टैग ही यूज हुआ दिखेगा। ठीक है, तकरीबन हर लाइन में डिव का टैग यूज हो रहा होता है। हर लाइन में तकरीबन डिव का टैग यूज हो रहा होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो डिव का टैग बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टैग है। तो चलो हम देखते हैं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं, कैसे इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूं और मैं इसको नाम दे देता हूं 9.html। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं और सबसे पहले अब मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूं। सिंटैक्स लिखने के बाद हम आते हैं बॉडी के टैग में और बॉडी के टैग में आते हैं और यहां पर आके मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको मैं बताता हूं कि डिव का टैग हम यूज ही किस लिए करते हैं। मैं एक सबसे पहले हेडिंग का टैग बना लेता हूं H1 टैग। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूं मलिक ज़ीशान। ठीक है, मलिक ज़ीशान लिखने के बाद उसके बाद मैं आता हूं न्यू लाइन में और इधर मैं एक यूएल का टैग बना लेता हूं। आपको पता है यूएल का टैग जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। LI मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं 5 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 जो है LI के टैग आ जाएंगे। उसके अंदर आप कुछ भी लिख दें तो जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो यहां पर भी कुछ लिख देता हूं और यहां पर भी। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको चलता हूं, मैं आपको ये फाइल ओपन करके दिखाता हूं। तो ये जो हमारी फाइल ओपन होगी, सबसे पहले हमारी हेडिंग डिस्प्ले होगी और उसके बाद जो हमने अनऑर्डर लिस्ट दी है वो अनऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखो इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हमारी हेडिंग डिस्प्ले हुई मलिक ज़ीशान की और उसके बाद हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट थी वो 1 बाय 1 डिस्प्ले हो गई। अगर फर्ज करते हैं हम इसके आगे एक और टैग ले लेते हैं, P का टैग ले लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ का, और उसके अंदर हम एक कोई भी डमी पैराग्राफ ले लेते हैं, लोरम इप्सम का पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये पैराग्राफ ले दिया। अब हमारे पास 3 टैग बन गए, एक पैराग्राफ का, बॉडी के अंदर हमारे पास 3 टैग हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट का और एक हेडिंग का। ठीक है, हमारे पास 3 टैग है। अगर मैं कहता हूं कि इन तीनों में कोई प्रॉपर्टी आपने लगानी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बॉडी के टैग के अंदर वो प्रॉपर्टी लगा दोगे। अगर मैं कहता हूं कि वो प्रॉपर्टी आपने इन 2 में लगानी है, इस पैराग्राफ के टैग में नहीं लगानी। ठीक है, फर्ज करते हैं बैकग्राउंड कलर की, मैं कहता हूं कि इन 2 के बैकग्राउंड कलर को आप येलो कर दो और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो। ठीक है, मैं आपको जरा दिखाता हूं। तो ये मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो हमारे पास सबसे पहले तो हेडिंग डिस्प्ले हुई, उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट और फिर हमारा पैराग्राफ। मैं चाहता हूं कि इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, फर्ज करते हैं येलो हो जाए, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो। तो आप किस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे, इसको करने के लिए आपको डिव टैग का यूज किया जाएगा। आपने जिन टैग्स के अंदर प्रॉपर्टी लगानी होगी, फर्ज करते हैं बैकग्राउंड कलर की, तो उनको आपने डिव के टैग में क्लोज कर देना है और डिव के टैग में आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिव का टैग लिखता हूं और ये जो क्लोज हो रहा है मैं इसको यहां से कट करता हूं। और अब देखो हमने हेडिंग और अनऑर्डर लिस्ट, ये इन 2 टैग में प्रॉपर्टी लगानी है, तो अनऑर्डर लिस्ट के टैग के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूं डिव के टैग को। ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद अब देखो, अब ये हमारे डिव के टैग के अंदर 2 टैग आ चुके हैं, अनऑर्डर लिस्ट के और हेडिंग के। अब इसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी जब लगाएंगे डिव में तो वो इन दोनों टैग्स में लग जाएगी। अब फर्ज करते हैं मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की लगाता हूं, तो मैं यहाँ थोड़ी सी CSS का यूज करूंगा। आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या है, बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टाइल इक्वल टू और मैं यहाँ पे लगा लेता हूं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर और मैं यहाँ पे ये इक्वा दे देता हूं। ठीक है, और मैं आपको जरा डिस्प्ले करवा के दिखाता हूं। तो ये हमारे बैकग्राउंड कलर देखो इन 2 का इक्वा हो गया और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये लास्ट 2 का कलर चेंज हो तो आपको यहां से डिव को कट करना पड़ेगा और हेडिंग के टैग के बाद आपको यहां पे इसको पेस्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये लास्ट 2 के जो ये पैराग्राफ है और ये जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और हेडिंग का नहीं होगा। तो हमने कोई मिस्टेक कर दिया आई थिंक। अच्छा, ये हमने यहाँ पे ही डिव का टैग इसने जब हमने लगाया तो इसने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्लोज हो चुका है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो इस पे उसने लगा दिया। ठीक है, हमने नीचे लोरम इप्सम पे नहीं लगाया, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। अगर हम इस पे भी लगा देंगे, इसके नीचे मैं इसको क्लोज करता हूं तो अभी इस पे भी लग जाएगी। ठीक है, ये देखो इस पे भी लग गया। तो इस तरह से हमारा डिव का टैग वर्क करता है।
आई होप सो कि आपको div के टैग की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।